ले भाई अपनी काल पूरी हो गई थी। ये अपनी जो आगे की आज ये करांगे। अपनी अलग लगा 40 40% कंप्लीट हो गए थे। और यह आज है भाई अपनी अदर ऐतिहासिक काल। सबसे पहले जो नगर खोजा गया था वह हड़प्पा था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे पर स्थित है। जैसे कि सबसे पहले जो नगर मतलब सबसे पहले जो नगर खोजा गया था ना, खोदा गया था, वह हड़प्पा नाम उसका रखा गया था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। जैसे रावी से रवि कर सकते हो आप। रवि मतलब हड़प्पा टाइप का है, जैसे कि मतलब कि जैसे हड़प्पा नहीं बोलते हैं, नू ही है हड़प्पा पर मतलब पागल हा। मतलब ऐसे रवि से मतलब हड़प्पा याद कर सकते हो। और आगे है नोट। हरियाणा में सबसे प्राचीन बिरडाना है। बिरडाना ये जो फतेहाबाद वाला एरिया है ना, इसमें पड़ता है बिरडाना। और हड़प्पा मतलब सबसे प्राचीन बिरडाना है, बिरडाना भी है। और जो आपने मानो पिंजौर वाला पढ़ा था ना, वो भी है। तो लेकिन वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। अगर वो आए तो पहले उसको करना है और उसके बाद इसको करना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। समझ गए, मैंने आपको बताया था भी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी सबसे पहले खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता का समय 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। ये वो नहीं थे जो मैंने आपको बताए थे, जो मध्य एशियाई काल में जो मतलब जिनका लिखित साक्ष्य और मतलब मिला है, जिनको पढ़ाया भी गया और लिखित साक्ष्य भी मिला है। जो उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल बताए थे मैंने आपको, जब उस टाइम बताया था ये 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक सबसे बेस्ट टाइम माना गया है। वैसे टाइम पीरियड अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन जो 2500 से लेकर 1700 ईस्वी तक वाला डिपार्टमेंट इसको सही टाइम मानता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु घाटी घाटी नदी जो सिंधु घाटी वाला नदी वाला एरिया था उसके आसपास में बसी हुई थी, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि ये सिंधु नदी रावी नदी के किनारे फली फूली थी, इसको ताम्रकालीन या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये देखो आपने दे रखा नीचे जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी रावी नदी के किनारे फली फूली थी। ये इस नदी ये सिंधु अलग ही थी, रावी तो नहीं थी यार, ये सिंधु क्या पता ये इसका नाम हो। लेकिन जैसे हड़प्पा तो रावी के नदी किनारे बसा हुआ है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। तो वहाँ पर इन्होंने फिर भाई इनमें क्यों अंतर किया, वहाँ भी इसको हड़प्पा को भी रावी बोल देते, सिंधु ही बोल देते। ये अलग अलग होंगी तभी तो उसको सिंधु के पास बोल रहे हैं, और इसको मतलब हड़प्पा को इसके साथ में बोल रहे हैं। पता नहीं सर ने लिख रखा है। तो आगे है यो वही हो गई इतना। इसको आकाश युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। आगे इसका दूसरा नाम मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है। और इसका दूसरा नाम मोहनजोदड़ो था। इसकी खोज सन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। भाई यो देख, मोहनजोदड़ो एक अलग जगह है, हड़प्पा एक अलग जगह है। पूरे को हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है, और मोहनजोदड़ो जो पूरा एरिया जितना भी वो हड़प्पा सभ्यता के अंदर आता है। लेकिन एक्चुअल में हड़प्पा अलग जगह है और मोहनजोदड़ो अलग जगह है। ये आगे देखो अब, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता। हरियाणा ही देखो अब, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और अलग अलग नामों से इसको ताम्र मतलब कि कांस्य सभ्यता इसके नामों से इनको जाना जाता है। क्योंकि यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी सरस्वती नदी के किनारे पर पनपी थी। इस सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। प्राचीन समय में सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया गया था, वो थी तांबा। पालतू पशु कुत्ता, आपको मैंने बताया था भाई सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था और पालतू पशु कुत्ता था। और सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले थे ये। और
ये चावल वाले शख्स है कोल्डिया वह उत्तर प्रदेश से मिले थे। और समय काल C14 जो कार्बन डेटिंग होनी होती हो जिससे पता लगाया जाता है जीवाश्म की आयु, उसके अनुसार 1350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक इनको माना जाता है। और जो ये हड़प्पा सभ्यता जहाँ जहाँ तक फैली थी ये चतुकोणीय थी। ये जैसे ऊपर पूर्व वाला एरिया जो इस साइड वाला पूर्व वाला अपना इस साइड वाला एरिया था जो ये आलमगीर नाम से उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ तक इनका मतलब रहना सहना जो भी था ये सभ्यता थी यहाँ तक थी। आलमगीर ये हिंडन नदी के किनारे है। जैसे हिंडन हिंडन नदी, हिंडन से आप जैसे जैसे हडसन हडसन हिंडन हिंडन ऐसे आप कर सकते हो। जैसे मैंने तो याद किया हुआ है जो 1857 की क्रांति में जो विद्रोह हुआ था उसमें दिल्ली के खिलाफ जो लड़ रहा था वो अडसन था। ऐसे मैंने अडसन नाम करके इसको वहाँ से ऐसे अडसन उस साइड का दिल्ली साइड वाला एरिया में मैंने इसको याद कर रखा है। और पश्चिम में जो इस साइड वाला है अपना ये वो सुतकांगेड और बलूचिस्तान पाकिस्तान जो दास्क नदी के किनारे बसा हुआ हो गया। और उत्तर में उत्तर जैसे कि ऊपर वाला एरिया वहाँ पर मांडा जम्मू कश्मीर ये चिनाब नदी के इशारे बसा हुआ है। चिनाब चिनाब जम्मू कश्मीर के उत्तर प्रदेश उत्तर मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब में समझ गए आप। जैसे इस साइड पूर्व वाला तो आप यो इंडन नदी याद कर लेना। आलमगीर भाई आलमगीर वैसे याद कर लियो भाई आलमगीर आलम मतलब जैसे यूपी में जैसे ऐसे ही नाम होते हैं सुल्तानपुर आलमगीर जैसे अलग अलग ऐसे ही नाम होते हैं जैसे अलग ही दिख रहा है ये सबसे। तो इसको आप ऐसे आलमगीर करके यूपी की साइड वाला कर सकते हो और इंडन से आप हिंडन नदी कर सकते हो। और पश्चिम में आप सुत कांगेडोर कर सकते हो। जैसे सुत कांगेडोर जैसे पश्चिम वाला एरिया अपना जो पाकिस्तान वाला एरिया है बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर ही एक जगह है बलूचिस्तान उसको ये सुत कांगेडोर है। वहाँ एक नदी है ये दास्क दास्क नदी। और जैसे भाई मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है आप देख लेना इसको। और उत्तर उत्तर में जैसे ऊपर मांडा मांडा ऊपर वाला एरिया जो जम्मू वाला एरिया है जम्मू में एक मांडा नाम है। मांडा नाम जम्मू वाले में एक चिनाब नदी है उस चिनाब नदी के किनारे है। जैसे मांडा मांडा जम्मू कश्मीर जैसे अपने भारत का जम्मू कश्मीर ही ऊंचा तो जम्मू कश्मीर और चिनाब नदी चिनाब नदी चिनाब नदी से इसको आप कर सकते हो भाई। और ये आगे देखो आप दक्षिण में ये दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी तक फैला हुआ है। जैसे दक्षिण में ये दैमाबाद तक फैला हुआ है दैमाबाद महाराष्ट्र दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी। जैसे गोदावरी नदी है ना अपनी गोदावरी नदी इस साइड वाले एरिया में है ये आंध्र प्रदेश इस साइड आड़ जाओ है तो ये उस साइड वाला एरिया में ये ऐसे घूमती है। ये सबसे भारत उत्तर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये गोदावरी नदी। इसको जैसे दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है। तो जो दक्षिण है ना दक्षिण से आप दैमा कर सकते हो दक्षिण का दै और दैमा का दै। जैसे दक्षिण में दैमाबाद और ये महाराष्ट्र में पड़ता है दैमाबाद महाराष्ट्र और गोदावरी नदी जैसे सबसे लंबी नदी है गोदावरी दक्षिण में जिक्र चल गया तो भाई जैसे लंबी नदी का ही जिक्र किया जाएगा ऐसे कर सकते हो। राष्ट्रीय सथर का संग्रहालय बन रहा है राखी गढ़ी में। जैसे राष्ट्रीय सथर का जो नेशनल लेवल का बन रहा है वो बन रहा है राखी गढ़ी में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का वो शायद पंचकुला में बन रहा है। और हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अब देखो चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा टीलों का उल्लेख सर्वप्रथम किया था। जो हड़प्पा की जो टीले नहीं थे जैसे जो ऊंचे ऊंचे टीलों पर जाके बसे हुए थे तो सबसे पहले इनका जिक्र चार्ल्स मेसन ने किया था। चार्ल्स मेसन के द्वारा इनका जिक्र किया गया था ठीक है। और आगे देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख भोजन गेहूँ और जौ था।
जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख भोजन गेहूं और जौ था। देख, प्रमुख भोजन इनका गेहूं और जौ था, लेकिन इन्होंने जो सर्वप्रथम अनाज खाया था ना, वो इन्होंने चावल खाया था। इन्होंने सबसे सबसे पहले उगाया था ना, उगाया गेहूं और अपने इसको जौ को था। इसमें ये डाउट रहता है। जैसे उन्होंने सबसे पहले उगाया तो उन्होंने गेहूं, जौ और अपने जो जई होया करे, या जई लगा ले या सैमक लगा ले, जो इस टाइप की वो है, इनको उगाया था। लेकिन उनको ये नहीं पता था अभी हम इनको खा भी सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले खाया तो चावल को था, उगाया गेहूं को था, और बाद में उनका खाने लगे तो उस हिसाब से इनका मेन खाने का अनाज यही बन गया, गेहूं और ये। ठीक है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन विशाल स्नानागार था। मतलब कि मोहनजोदड़ो का जो एरिया था ना, उसमें सबसे बड़ा नहाने का एरिया सबसे ज़्यादा था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की कोई भी लिपि नहीं है जो कि आज तक ज्ञात नहीं की गई है। जैसे इसकी लिपि का नाम है भाव चित्रात्मक लिपि, वैसे नाम दिया गया है। मतलब भाव, जैसे कोई चित्र है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो इसको भाव चित्रात्मक लिपि बोला जाता है। वैसे तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि नहीं है, लेकिन इसको आज तक ज्ञात नहीं, मतलब कि भावचित्रात्मक लिपि बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ओके, रिपोर्ट ऊपर बोल दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता में देवी माता की पूजा का संबंध है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में देवी माता की पूजा, जैसे ज़्यादातर महिलाओं को ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट देते थे, तो उन्हीं को देवती देवी मानते थे, तो इससे वो देवी माता की पूजा करते हैं। जैसे नृत्य करती हुई ये नीचे आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से एक नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। जो ये नृत्य करती हुई मूर्ति मिली हुई ना, ये स्पेशल मोहनजोदड़ो जो एरिया बोला जाता है ना, वहाँ से प्राप्त हुई है। नृत्य करती हुई एक मूर्ति वो मिली है ये अपने मोहनजोदड़ो वाला एरिया से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। जैसे जो यो अपने पहला काम हम को नहीं आया करते हो, ये कुब्बड़ वाला सांडा आया करता, वो देखो उनका अलग था, एक पाँव होया करता अलग था, मतलब जीभ जाब नहरी होया करती। तो ये पशुपति की पूजा करते थे, मतलब कि पशुपति की पूजा करते थे और माता देवी की पूजा करते थे। जैसे अपना पशुपति लगा लो भाई, शिव लगा लो भाई, शिव का ही हो बैल, तो वैसे आप कर सकते हो, पशुपति शिव को ही बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो कि पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित है। समझ गए? मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, और जो कि आज करंट के पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना, वो अपना बढ़िया घर घर बनाया कर दे, और सुनी रहा अपने लाइन में घर बनाया कर दे, बढ़िया करके बारने बुरने खुलने का हिसाब किताब था। जैसे शहर में कौन नहीं होता सब कुछ भाई, इतनी गड़ी लिकड़ेंगी जैसे अलग अलग, वो गड़ी उससे मिलेगी। जैसे इनको मतलब पूरा शहर की तरह मतलब रहना पसंद रहते थे। ऐसे नहीं भाई कड़क गड़ी काट दी, कितने घर बना दिया, भाग्य कर दी, किन्नू कर दिया। एक साइड में मतलब गली पानी का सब का प्रबंध था सब कुछ। तो आगे है मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो था ना, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहते हैं। भाई सिंध का बाग, गुड़ बाग वो होंगे भाई। और इनको सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शतरंज खेलना पसंद करते थे। भाई शतरंज खेलना, शिकार करना, यो इनका मतलब उस टाइम पे तो वो था। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी, मतलब कांस्य का ज़्यादा उपयोग किया जाता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा, कांसा, सोना इन दासों से परिचित थे। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा कांस्य, सोना इन तक परिचित थे। लेकिन जो लोहा था ना, उससे परिचित, मतलब कि उसने उनके लोगों के बारे में नहीं पता था उनको। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लो हाँ यो आ गया नीचे। घाटी सभ्यता के लोग लोहा जाति से परिचित नहीं थे। मतलब उनको लोहा के बारे में पता ही नहीं था। लोहा का सबसे मतलब लोहा का प्रयोग का वो मिला है, वो अजित गेड़ा ऐसा कुछ नाम है, वहाँ से एक लोहे का वो मिला है। मोहनजोदड़ो को सिंध का भाग कहा जाता है। शतरंज खेलना, कांस्ययुगीन सभ्यता, तांबा का प्रयोग, लोग परिचित नहीं थे। नृत्य करती हुई मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है।
जो नृत्य करती हुई मूर्तियों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हड़प्पा सभ्यता के मोहरों से सेल खड़ी बनी हुई थी। मतलब कि अपने ईंट को नहीं होती, ईंट ना पकाए दे, हाँ नीचे में नाम लिख के ईंट पकाए दी। जैसे भाई कुछ भी नाम लिख दिया, जैसे HSC नाम लिख के ईंट पकाए दी तो HSC रहोगी, उसने कहीं बेगे कितने मारेगा तो HSC छपेगा। सेल खड़ी वो आई थी, वो जो माटी वो थोड़ी जला दी, वो सेल खड़ी होगी, उससे की मोहर लग गया कर दी। काली बंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। जो काली बंगा है राजस्थान वाले एरिया में, ऊपर नहीं पाकिस्तान का लागता शुद्ध एरिया में, तो काली बंगा जैसे बंगन को नहीं, बंगन मतलब चूड़ी हो है, तो काली से काली, काले रंग की चूड़ियाँ। हड़प्पा सभ्यता से चांदी के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से चांदी मतलब कि देख चांदी कांस्य सोना इनके सब के मिले, लेकिन लोह के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। याद है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल अल्लाह दिरोनो है। अल्लाह दिनो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल अल्लाह वाला एरिया है। मतलब कि अल्लाह अल्लाह कम माना करते तो उसकी छोटी जगह दे रखी थी, ऐसे आप मतलब कर सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्व उत्खनन से चलता है। के लिख रखे हो। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। ये बंदरगाह थे सुतकांगेडोर और ये लोथल, ये साइड वाला एरिया थे। लोथल से तराजू के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मतलब तराजू के लिए साक्ष्य वहीं से प्राप्त हुए हैं, अपना लोथल वाले एरिया थे, नीचे वाला एरिया थे। घोड़े की भी उड़ते प्राप्त हुई है। और एक दो चीज़ और हैं इस साइड वाले लोथल वाला एरिया थे प्राप्त हुई हैं। चावल का साक्ष्य भी लोथल वाला एरिया थे उसी साइड से मिला था। और इससे पहले ये पता कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नाप तोल का ज्ञान था। मतलब कि नाप तोल का ज्ञान था, वही ताखड़ू मिला था, नाप तोल का ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में नहरों शहरों विकास के लिए चौड़ी व सीधी होती थी। मतलब कि ये शहर आले जब तक को आए, मतलब चौड़ी गली बनाया कर दे, बढ़िया पानी पुनी कल का सब आवास था, तो इन इसीलिए इनको शहरी सभ्यता कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता चीन मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता भाई देख इसमें चीन लिख रखा है, या चीन का समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता, और सब मिस्र का समकालीन थी और मेटोसोपोसिया के समकालीन थी, लेकिन चीन का नहीं थी भाई। मैंने तो अब तक पढ़ा है, लेकिन आप देख लेना सर ने लिख रखा है, तो चीन की सभ्यता अलग सभ्यता थी। आगे देख लो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में घर और नगर ग्रिड, मतलब कि गेट बना रखा था, पानी गेरोगे तो नीचे जाके नालम चला जाया करता। ग्रिड पद्धति थी भाई, मतलब कि ग्रिड मतलब कि जैसे अब चौखाना कौन बनाया था, हाँ जैसे भाई चारों गोली मिल गई चुराया बन गया, जैसे सारी सीधी सीधी, तो वह होगी ग्रिड पद्धति, समझ गए। जैसे सीधी लाइन सीधी चौड़ी गली, फिर आगे वा गली उस पर मिल गई नू 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 गली थी भाई। फिर आगे है भाई वो देख ले, ये किताब याद कर दे कौन सा पढ़ लिया बिना, हाँ यो होगा नगर पीरियड थे। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता इसके मुख्य स्थल है, मतलब कि मुख्य है नहीं, इसके मुख्य तो शायद 5 से माने जाओ मैन तो, लेकिन ये इस नदी रखे देखे मोहनजोदड़ो हड़प्पा और चहुंदड़ो लोथल राखीगढ़ी बनवाली कालीबंगा सतकांगेडोर भाई बहुत गणे हैं। मतलब कि 500 से ज़्यादा स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, लेकिन जो मैन है वो दिए हैं। जैसे मोहनजोदड़ो ये ऊपर बलूचिस्तान वाला, जो पाकिस्तान हड़प्पा, ये चौंदड़ो ये इस साइड वाला हो गया, चौंदड़ो जड़ा मन के मिले थे, अपना राजस्थान वाला एरिया हो गया। लोथल यो गुजरात वाला एरिया हो गया। राखीगढ़ी नीचे नहीं आ जाए, गुजरात नीचे नहीं, गुजरात का नहीं ना, वो धोलावीरा है। राखीगढ़ी अपने सारे वाला एरिया हो गया। बनावली अपने फतेहाबाद वाला एरिया हो गया। कालीबंगा यो अपने इस साइड राजस्थान वाला एरिया हो गया। सुतकांगेडोर गुजरात वाला एरिया हो गया। यो सुरकोट दा
सुरकोट दा वो को नहीं देख, सुरकोट दा भी नो करया था, दक्षिण वा इसाड़ा पश्चिम वाला एरिया वो हो गया। तो ये सुतका की डोर हट नहीं हो गया। ठीक है भाई, और आगे का कल करेंगे भाई। नेक्स्ट ये जो इसके पर्सन हैं या फिर कॉल कर देंगे, या आज इसका ये थ्योरी थ्योरी कर दी। ठीक है भाई, आवाज़ वो चुकी में आराम आराम से सुधार कराएंगे भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद आपका।